Morning, my dear students. Beta, today we are going to start new chapter number 8. Okay? Chapter name is Company Accounts, Issue of Debenture. Beta, our previous topic, company accounts, issue of share, is completed. Okay, if you have any doubt in that, you can ask from me. Now we are going to start new chapter, company accounts, issue of debenture. Okay. Okay. First of all, you should know what is the meaning of debenture. Meaning of debenture. ओके देखो, कंपनी अकाउंट्स इशू ऑफ शेयर में हमने ये पढ़ा था कि अगर कंपनी को फंड्स चाहिए होते हैं तो वो क्या करती है, वो इशू कर देती है शेयर. ठीक है, कैपिटल रेज करने के लिए इशू कर देती है शेयर. अब कंपनी को अगर फंड्स चाहिए, ठीक है, लॉन्ग टर्म बेसिस पे, बहुत लॉन्ग टाइम के लिए उनको अगर फंड चाहिए तो वो क्या करेगी, बोरो करेगी मनी. कैसे बोरो करेगी मनी? इशू करके डिबेंचर, इशू डिबेंचर करके बोरो कर लेगी मनी. अब हम डिबेंचर पढ़ते हैं. अ डिबेंचर is a written, debenture is a written acknowledgement of a debt taken by the company as these are issued under the seal of the company. A debenture is issued by a company, is usually in the form of certificate given under the seal of the company. अब यहां तक हम इसका मीनिंग समझते हैं बच्चा. एक डिबेंचर क्या है? डिबेंचर पहले यहां से पढ़ते हैं. देखो, अ डिबेंचर इज इशूड बाय अ कंपनी. डिबेंचर जो है कौन इशू करता है, किससे इशू होता है? बाय अ कंपनी. ओके, इज यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट. एक सर्टिफिकेट की फॉर्म में होता है. ये एक सर्टिफिकेट की फॉर्म में है डिबेंचर. गिवन अंडर द सील ऑफ कंपनी. कंपनी की सील उस पे लगी होती है. मोर होती है ना कंपनी की, ऐसे स्टैंप कंपनी की उसके ऊपर लगी होती है उस सर्टिफिकेट पे. ओके, तो डिबेंचर इज अ रिटन एक्नॉलेजमेंट. ये सर्टिफिकेट है, इसके अंदर लिखा होता है रिटन एक्नॉलेजमेंट ऑफ अ डेप्ट टेकन बाय कंपनी. जैसे कंपनी ने 1 लाख रुपए डेप्ट लिया तो वो उस सर्टिफिकेट में लिखा हुआ है
एज दीज आर इश्यूड अंडर अ सील ऑफ द कंपनी, कंपनी की सील लगी हुई है और जो डेप्ट है ना उसके बारे में लिखा हुआ है, कितना उधार कंपनी ने लिया हुआ है, इस रिटर्न एक्नॉलेजमेंट से पता चल जाता है। ओके देखो इस डिबेंचर सर्टिफिकेट में और क्या लिखा होता है, प्रिंसिपल अमाउंट लिखी हुई है, प्रिंसिपल अमाउंट लिखी हुई है, रिटर्न कितनी प्रिंसिपल, रीपेमेंट अमाउंट भी लिखी होती है, और फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, कंपनी कितना फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट देगी वो भी लिखी होती है। देखो उसका मैं आपको बताती हूँ। अ डिबेंचर, लेट्स सी, अ डिबेंचर certificate contains the terms of repayment of the principal sum at specified date and the term of payment of interest at a fixed per interest cent at fixed percent। देखो अ डिबेंचर सर्टिफिकेट, ये डिबेंचर सर्टिफिकेट है, कंटेन्स द टर्म ऑफ, क्या इसमें लिखा हुआ, रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल, कितनी रीपेमेंट होगी, जैसे 1 लाख रुपीज है तो कितनी रीपेमेंट होगी। ओके ये तो प्रिंसिपल अमाउंट है, रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल। ओके रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल, सम एट स्पेसिफाइड डेट, उस किस डेट पे रिटर्न होगी वो अमाउंट, स्पेसिफाइड डेट लिखी होगी, एंड द टर्म्स ऑफ पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एट फिक्स परसेंटेज, और परसेंटेज अमाउंट भी रिटर्न होगी इस डिबेंचर सर्टिफिकेट में। ओके जो ये डिबेंचर सर्टिफिकेट होल्ड करता है उस पर्सन को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं डिबेंचर होल्डर। अब आपने शेयर होल्डर सुना होगा, सुना था ना, तो अब इसको इसमें क्या होगा, इसमें होगा डिबेंचर होल्डर। नाउ अकॉर्डिंग टू सेशन 230 of the Companies Act 2013, डिबेंचर इंक्लूड, डिबेंचर क्या क्या इंक्लूड करता है, डिबेंचर इंक्लूड डिबेंचर स्टॉक, bonds and any other securities of a company, whether constituting a charge on the asset of the company or not। तो डिबेंचर क्या इंक्लूड, डिबेंचर इंक्लूड है डिबेंचर स्टॉक, बॉन्ड्स एक टॉपिक है, मैं आपको अभी उसके बारे में बताऊंगी, एंड एनी अदर सिक्योरिटीज ऑफ अ कंपनी, वेदर कॉन्स्टिट्यूटिंग अ चार्ज ऑन एसेट ऑफ द कंपनी और नॉट। ओके ये पॉइंट भी है कि डिबेंचर जो है वो चार्ज भी होता है ऑन द एसेट। इसका मतलब ये है कि हम अपनी कोई भी सिक्योरिटी एसेट रख देते हैं किसी के पास भी और उसके अगेंस्ट हमने पैसा ले लिया, तो ये कॉन्स्टिट्यूटिंग अ चार्ज ऑन एसेट ऑफ अ कंपनी और नॉट, ये टॉपिक भी है
आपका डिबेंचर एज अ कोलेटरल सिक्योरिटीज, वो भी मैं आपको बता दूंगी। ओके ओके, लेट्स सी द कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ डिबेंचर। कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ डिबेंचर। First one is a debenture is issued by a company। आपको पता है कि हमारी डेफिनेशन से ही फीचर लिख जाते हैं, तो डिबेंचर इज इशूड बाय अ कंपनी। डिबेंचर कौन इशू करता है? कंपनी इशू करती है, इन द फॉर्म ऑफ अ सर्टिफिकेट। किसकी फॉर्म में? सर्टिफिकेट की फॉर्म में, जो ऐसे मैंने अभी आपको बताया पीछे। विच इज अ रिटन एक्नॉलेजमेंट। रिटन एक्नॉलेजमेंट है ये। विच इज अ रिटन एक्नॉलेजमेंट ऑफ अ डेप्ट, कि कितना उधार लिया है, टेकन बाय द कंपनी। This one clear to you? First feature was a debenture is issued by a company in the form of certificate which is written acknowledgement of debt taken by a company. Okay. Second point is a debenture is issued under the seal of the company. A debenture is issued under a seal of company. डिबेंचर जो होता है बच्चा, वो इश्यूड होता है अंडर अ सील ऑफ कंपनी। कंपनी की सील के अंडर ही इश्यू होता है। ओके, हर एक कंपनी की अपने उनके नेम पे सील होती है, स्टैंप होती है, वो लग जाती है। तो उसके बाद डिबेंचर जो होता है इशू होता है अंडर अ सील ऑफ कंपनी। क्या कंटेन करता है? इट कंटेन्स it contains a contract for the repayment of principal sum at a specified date। देखो, ये हमने अभी पढ़ा था डेफिनेशन में। इट कंटेन्स अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल सम। जो प्रिंसिपल सम ली है वो रिटर्न कब होएगी, उसकी डेट और रीपेमेंट अमाउंट उस कॉन्ट्रैक्ट में लिखी होती है। क्लियर? फोर्थ पॉइंट इज, फीचर का फोर्थ पॉइंट देखिए बच्चा, एज पर कंपनीज एक्ट 2013, no company is allowed to issue debenture having maturity date of more than 10 years from the date of issue। No company is allowed to issue debenture। अब कंपनी डिबेंचर इशू कर रही है, having maturity date of more than 10 year from the date of issue। ऐसा कंपनी नहीं कर सकती। ओके, डेट ऑफ इशू, जैसे अगर आज इशू हुआ है 2020 में,
तो 2030 से पहले ही वो क्या होना चाहिए, उसकी पहले ही मेच्योरिटी डेट होनी चाहिए। 2030 के बाद की कोई मेच्योरिटी डेट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 10 ईयर से मोर देन 10 ईयर नहीं होने चाहिए। ओके अगर कंपनी इशू करेगी डिबेंचर 2020 में, तो उसकी मेच्योरिटी डेट जो 2030 से पहले ही 10 ईयर में ही हो जानी चाहिए। उससे ज्यादा मेच्योरिटी डेट नहीं रख सकती कंपनी। ओके कोई भी कंपनी, किसकी एक्ट के अकॉर्डिंग, कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग। फिफ्थ पॉइंट लेट्स सी। देखो यूजुअली जो कंपनी होती है, अभी हमने पढ़ा, वो इशू करती है डिबेंचर स्पेसिफाइड रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, जिसको बोलते हैं हम कूपन रेट। ये हमारा फिफ्थ फीचर है। द डिबेंचर आर issued with a specified rate of interest which is called coupon rate। देखो अब आप क्वेश्चन में देखोगे ना, तो लिखा होगा 9% डिबेंचर, डिबेंचर के आगे उसका कूपन रेट लिखा होगा। मींस जैसे 1 लाख डिबेंचर है, इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा, 9%, कि 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। तो ये क्या होता है, स्पेसिफाइड रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसको क्या बोलते हैं, कूपन रेट। क्लियर? अ डिबेंचर आर इशूड विद अ स्पेसिफाइड रेट ऑफ इंटरेस्ट विच इज कॉल्ड कूपन रेट। ओके अब देखो कूपन रेट लिखा हुआ है इस पे, मैंने अब तो बताया, जिसके पास डिबेंचर सर्टिफिकेट होगा, जिसके पास डिबेंचर सर्टिफिकेट होगा वो क्या कहलाएगा, डिबेंचर होल्डर। डिबेंचर होल्डर क्या रिसीव करेगा, डिबेंचर होल्डर रिसीव करेगा कूपन रेट पे इंटरेस्ट। जिसके पास डिबेंचर सर्टिफिकेट होगा वो डिबेंचर होल्डर कहलाएगा, और डिबेंचर होल्डर क्या रिसीव करेगा, इंटरेस्ट रिसीव करेगा स्पेसिफाइड कूपन रेट पे, स्पेसिफाइड रेट ऑफ इंटरेस्ट जिसे कूपन रेट बोलते हैं। ओके अब देखो डिबेंचर होल्डर को कितने टाइम बाद इंटरेस्ट पेमेंट मिलेगी, कितने टाइम बाद इंटरेस्ट की पेमेंट मिलेगी। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट is made normally after every 6 month। हर 6 मंथ के बाद, हर 6 महीने बाद, हर 6 महीने बाद डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट की पेमेंट मिल जाएगी। कौन पेमेंट करेगा, कंपनी पेमेंट करेगी। ओके क्लियर? पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट इज मेड नॉर्मली आफ्टर 6 मंथ्स। बेशक से कंपनी को प्रॉफिट हो या लॉस हो, वेदर द कंपनी मेक्स प्रॉफिट और लॉस। देखो डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट देना कंपल्सरी है, बेशक से कंपनी के पास प्रॉफिट हो या लॉस हो। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू 6th पॉइंट। A debenture is generally secured by a charge on asset of the company। क्या होगा, डिबेंचर जो है वो जनरली सिक्योर्ड है by a charge on the asset of a company। This means
that this means that if the company is unable to pay money, unable to repay money, repay the debenture as per the terms of issue, the debenture holder can move the court and realize their money by getting the asset of the company sold. This thing clear? देखो, कई बार क्या होता है बच्चा, अगर हमारी कंपनी, जो हमारी कंपनी है उसने 1 लाख रुपीस देने थे हमें 1 अप्रैल 2020 को, बट अनेबल टू रीपे, बट वो रीपे नहीं कर पाई। एग्जाम्पल दे रही हूँ आपको, अगर वो कंपनी रीपे नहीं कर पाई और हमारे कैसे डिबेंचर है, सिक्योर्ड डिबेंचर, टाइप्स ऑफ डिबेंचर में आएगा आपका सिक्योर्ड डिबेंचर, मीन्स हमारे डिबेंचर जो है वो सिक्योर्ड है, किस पे, एसेट ऑफ द कंपनी, कंपनी के एसेट पे सिक्योर्ड है। ये बोला गया है कि ओके बेटा, इफ कंपनी इज अनेबल टू पे मनी देन द डिबेंचर होल्डर विल गो टू कोर्ट, डिबेंचर होल्डर कोर्ट पे जाएगा और कंपनी के एसेट सेल ऑफ करके उसको क्या मिल जाएगी, मनी मिल जाएगी। अगर उसके सिक्योर डिबेंचर होंगे, सिक्योर डिबेंचर क्या होते हैं, जब हमारे डिबेंचर्स जो होते हैं वो चार्ज ऑन एसेट ऑफ द कंपनी, कंपनी के एसेट पे चार्ज होए होते हैं। ओके, नाउ लेट्स सी द थ्योरी पार्ट जो हम लिख चुके हैं। अ डिबेंचर इज जनरली सिक्योर्ड बाय अ चार्ज ऑन एसेट ऑफ द कंपनी, ठीक है, इसको सिक्योर डिबेंचर कहते हैं। दिस मीन्स दैट इफ द कंपनी इज अनेबल टू पे द डिबेंचर, अगर कंपनी अनेबल हो जाएगी, पे नहीं कर पाएगी डिबेंचर एज पर द टर्म्स, एज पर द टर्म्स ऑफ इशू, इशू की टर्म्स के अकॉर्डिंग पे नहीं कर पाई, द डिबेंचर होल्डर कैन मूव टू द कोर्ट, डिबेंचर होल्डर कहां जाएगा, कोर्ट के पास चला जाएगा। डिबेंचर होल्डर कैन मूव टू द कोर्ट एंड रियलाइज देयर मनी बाय गेटिंग द एसेट ऑफ द कंपनी सोल्ड, कोर्ट के पास चला जाएगा और रियलाइज देयर मनी, और अपनी मनी वापस कैसे ले पाएगा, बाय गेटिंग द एसेट ऑफ द कंपनी सोल्ड, जब एसेट ऑफ द कंपनी बिक जाएंगी, जब एसेट जो है कंपनी की बिक जाएंगी, सेल ऑफ हो जाएंगी। नाउ सेम पॉइंट इज funds raised by the issue of debenture, fund raised by issue of debenture are of long term nature। जो हम पैसा उठाते हैं, फंड्स रेज करते हैं बाय इश्यू ऑफ डिबेंचर, वो किस बेसिस पे होता है, लॉन्ग टर्म नेचर का होता है। शॉर्ट पीरियड के लिए हम फंड नहीं उठाते, ओके, लॉन्ग पीरियड के लिए उठाते हैं, लॉन्ग टर्म नेचर होता है। सच एज 7 ईयर, 10 ईयर और 12 ईयर। As such, the loan raised, by the issue of debenture, loan raised by issue of debenture is also called loan capital,
देखो अब हम लोन रेज करते हैं, लोन लेते हैं, उधारी तो लेते हैं हम किसी पर्सन से, डिबेंचर दे देते हैं और लोन ले लेते हैं, ठीक है। और कंपनी क्या हो जाती है, लाइबिलिटी हो जाती है, और वो पर्सन को ना क्रेडिटर हो जाता है। ये आपको समझ आ गया होगा अभी तक। तो एज सच द लोन रेज्ड बाय द इशू ऑफ डिबेंचर, इशू ऑफ डिबेंचर से हम लोन उठाते हैं, इसको क्या कहते हैं, लोन कैपिटल भी कहते हैं। ओके, अकॉर्डिंग टू मी डिबेंचर का कंसेप्ट आपको समझ आ गया। देखो डिबेंचर का कंसेप्ट और शेयर का कंसेप्ट सिमिलर होता है, देखो, बट कुछ जो पॉइंट्स डिफरेंस है वो मैंने आपको बताए हैं। जैसे शेयर में क्या होते हैं, शेयर होल्डर होते हैं। शेयर में कौन होते हैं, शेयर होल्डर होते हैं, वो ओनर होते हैं कंपनी के। यहां पर कौन होते हैं, डिबेंचर में क्या होते हैं, डिबेंचर में डिबेंचर होल्डर होते हैं, ये अभी मैंने बताया आपको, डिबेंचर होल्डर होते हैं। क्लियर, वो कौन होते हैं, ये ओनर होते हैं, ये होते हैं क्रेडिटर ऑफ द कंपनी। दिस थिंग क्लियर। जब इशू ऑफ डिबेंचर करते हैं, इशू करते हैं डिबेंचर, क्यों करते हैं, इशू करते हैं डिबेंचर, रेज करने के लिए, लोन लेने के लिए इशू करते हैं हम डिबेंचर। इशू हम क्यों करते हैं डिबेंचर, लोन रेज करने के लिए, ये अभी मैंने आपको बता दिया। ओके, हमें क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है एवरी 6 मंथ के बाद, हर एक 6 मंथ के बाद हमें क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है। और इंटरेस्ट मिलना हमें कंपल्सरी है, ठीक है, बेशक से प्रॉफिट हो या ना हो कंपनी को इंटरेस्ट मिलेगा। और जो हम लोन रेज करते हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए रेज करते हैं। दिस थिंग क्लियर। ओके, अब हम पढ़ने वाले हैं टॉपिक बॉन्ड, और उसके बाद जो है टाइप्स पढ़ेंगे। देखो अब आपको पता होना चाहिए बॉन्ड क्या होता है। बॉन्ड जो है वो सिमिलर होता है डिबेंचर के, ठीक है, बट आपने अभी देखा कि जो डिबेंचर होते हैं उस पे फिक्स रेट ऑफ द इंटरेस्ट मिलता है। अभी मैंने बताया 9% इंटरेस्ट मिल रहा है, जैसे अभी मैंने बताया डिबेंचर पे 9% इंटरेस्ट मिल रहा है, यहाँ 8% भी हो सकता है, 7% भी, मतलब कंपनी डिसाइड करती है कितना इंटरेस्ट देना है, ठीक है। तो आपने ये देखा कि जो डिबेंचर होते हैं वो इंटरेस्ट, फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पे इशू होते हैं, बट बॉन्ड फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पे नहीं इशू होते, ये जीरो कूपन बॉन्ड कहलाते हैं। बॉन्ड क्या कहलाते हैं, बॉन्ड इज कॉल्ड एज डीप डिस्काउंट, बॉन्ड इज कॉल्ड एज डीप डिस्काउंट और जीरो कूपन बॉन्ड। अब याद रखो बॉन्ड में और डिबेंचर में क्या डिफरेंस है, तो पहले आपको मैं बॉन्ड समझा रही हूँ। बॉन्ड को डीप डिस्काउंट कहते हैं और जीरो कूपन बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। अब जीरो कूपन बॉन्ड वो होते हैं जो विदाउट, जीरो कूपन बॉन्ड आर दोज बॉन्ड विच आर इशूड विदाउट प्री फिक्स रेट, प्री फिक्स रेट। अब इस पे हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स नहीं करा हुआ है, कोई भी रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। जीरो कूपन मतलब कोई भी इंटरेस्ट रिसीव नहीं करेंगे हम बॉन्ड्स पे, कोई भी इंटरेस्ट रिसीव नहीं करेंगे हम बॉन्ड पे। दिस क्लियर। बॉन्ड का मतलब क्या हुआ, हम कुछ भी इंटरेस्ट रिसीव नहीं कर रहे विदाउट प्री फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। बट अब हमें क्या फायदा हुआ, अब हमें इंटरेस्ट तो मिल नहीं रहा, अब हमें फायदा क्या हुआ, एंड इट इज इट्स इश्यूज प्राइस एंड इट्स इशू प्राइस इज हेवीली डिस्काउंटेड। देखो इसका हम एग्जांपल लेते हैं, उससे समझ आएगा। जैसे डिबेंचर जो थे वो थे 2 लाख रुपीस के, ठीक है, बट हमने उसको इश्यू करा 1,50,000 पे। अब हमें इंटरेस्ट नहीं मिल रहा, नो इंटरेस्ट, क्योंकि ये बॉन्ड है, बट रीपेमेंट के टाइम पे हमने दिए कितने, इश्यू हमने कितने पे करे हैं, 1,50,000 पे, बट थे डिबेंचर 2 लाख के। कितना डिस्काउंट था, 50,000 डिस्काउंट हुआ, हैवीली डिस्काउंट हुए किससे, 50,000। बट हमें रीपेमेंट के टाइम पे 1,50,000 नहीं मिलेंगे, हम 2 लाख रुपीज ही मिलेंगे। इसको बोलते हैं जीरो कूपन बॉन्ड, ठीक है। हैवीली डिस्काउंटेड, 50,000 से डिस्काउंट एंड में हमें पूरी अमाउंट मिल रही है 2 लाख, तो ये हैवीली डिस्काउंट। बट डिबेंचर में क्या डिफरेंस है, बॉन्ड तो इसे कहते हैं, डिबेंचर में क्या था,
डिबेंचर वो थी जब 2 लाख पे इशू हुए, 2 लाख पे इशू हुए, इस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, और स्पेसिफाइड रेट ऑफ इंटरेस्ट को हमें कूपन रेट पे ही इंटरेस्ट मिलेगा हमें। डिबेंचर में ये डिफरेंस होता है, और इसमें ये हैवीली डिस्काउंटेड होते हैं बॉन्ड। क्लियर? बॉन्ड का कंसेप्ट क्लियर हो गया बच्चा आपको? नाउ I am going to tell you the names of डिबेंचर, मीन्स काइंड्स और टाइप्स ऑफ डिबेंचर करने वाले हैं अब हम। टाइप्स और काइंड्स ऑफ डिबेंचर। सेवन टाइप्स के डिबेंचर होते हैं। फर्स्ट वन इज सिक्योर्ड डिबेंचर, जो भी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया। सिक्योर्ड डिबेंचर क्या होता है? जो किसी भी एसेट पे सिक्योर्ड होगा उसको बोलते हैं सिक्योर्ड डिबेंचर। इसके अंदर 2 टर्म आती है, फिक्स्ड चार्ज और फ्लोटिंग चार्ज। वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी, और ये सारे टाइप्स भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझा दूंगी। जब तक आप अपने पेज नंबर 8.1 और 2 अपनी बुक से रीड करिए, डिफरेंस पढ़िए डिबेंचर और शेयर्स में। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी करना सीख जाएंगे, पार, प्रीमियम और डिस्काउंट पे। हमने बच्चा शेयर वाले चैप्टर में डिस्काउंट नहीं पढ़ा था, इस बार हम डिस्काउंट पे भी फोकस करेंगे। ओके बच्चा, थैंक यू वेरी मच।